Hello everyone, welcome back to your academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma. Hope you all are fine. सो गाइज आज की वीडियो होने वाली है स्पेशल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सीटेट 2023 को क्रैक करने जा रहे हैं। श्योर क्रैक करने ही जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये नहीं बोला कि देने जा रहे हो, आप पास ही करके आओगे, श्योर है ये तो। अब बात कर लेते हैं कि सीटेट में जो लैंग्वेज सेक्शन है हिंदी और इंग्लिश, उसको कैसे पढ़ें। इससे पहले जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, उसकी एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दी है, एक प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी है, सीटेट स्पेशल प्लेलिस्ट, उसको आप विजिट कर लें, वो ऊपर ऊपर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में जब जाएंगे। देखिए सीटेट में यदि लैंग्वेज की बात करें तो आपको पता है 20 लैंग्वेज है नियर अबाउट। 20 में से हर स्टूडेंट को 2 लैंग्वेज पिक करनी होती है, आपकी चॉइस है, आप कोई भी 2 लैंग्वेज पिक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगी यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगी, मोस्ट कॉमन चूज की जाने वाली लैंग्वेज कह सकती हूं। आपको पता है मैक्सिमम जो बच्चे चूज करते हैं हिंदी और इंग्लिश को ही चूज करते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश को ही लैंग्वेज के रूप में चूज करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश को आपने कैसे प्रिपेयर करना है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ाई करोगे कि हिंदी और इंग्लिश के 30 आउट ऑफ 30 आप बहुत ईजिली अचीव कर पाओ, क्योंकि आपको पता है 30 मार्क्स का ये रहता है और 30 मार्क्स का ये रहता है। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, मैम एक लैंग्वेज 1 होता है, एक लैंग्वेज 2 होता है, उसका क्या सीन है, मतलब लैंग्वेज 1 हिंदी ले या लैंग्वेज 2 हिंदी ले, लैंग्वेज 2 लैंग्वेज 1। देखो बेसिकली आप लैंग्वेज 1 हिंदी लो, लैंग्वेज 2 इंग्लिश लो, डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ, हिंदी में तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप कोई मर्जी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ले लो, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंग्लिश में मैं बताती हूँ क्या डिफरेंस होता है। यदि आप लैंग्वेज 2 इंग्लिश चुनते हैं, ठीक है, इंग्लिश को आप लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 एक शॉर्ट में लिख देते हैं। फर्क क्या होता है, बाकी सेक्शन लगभग सेम सा होता है, आपका जो डिफरेंस आता है वो पैसेज में आता है। यदि आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश चुनते हैं तो आपको 2 पैसेज जो मिलेंगे वो पोइटिक फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, वो थोड़े से नॉन लिटरेरी स्टूडेंट्स के लिए करने मुश्किल हो जाते हैं। उसमें फिगर ऑफ स्पीच, पोइटिक स्पीचेस, ये सारे पैसेज के अंदर पूछे जाते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड पैसेज होते हैं, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश को चूज करते हैं तो वहां पर आपको सिंपल से पैसेज दिए जाते हैं, बहुत ईजिली क्रैक कर पाते हो। बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं होता है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में, सिर्फ यही ज्यादा डिफरेंस है। मतलब लैंग्वेज 1 आप जिसको भी चुनते हैं ना उसमें पोइट्री वाले पैसेज ज्यादा आते हैं, और लैंग्वेज 2 में जो है आपका थ्योरेटिकल पैसेज भी और पोइटिक पैसेज भी, मतलब दोनों ही तरीके से मिक्स पैसेज आपके जो है लैंग्वेज 2 जब भी आप चूज करते हैं तो उसमें पूछे जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाती है। और हिंदी आपके लिए सारी ईजी होती है, आप कोई भी चूज कर लो। तो मोस्ट कॉमन यदि मैं बात करूं तो आप लैंग्वेज 1 हिंदी चूज कर सकते हो और लैंग्वेज 2 इंग्लिश। अब बात आती है कि इनका सिलेबस क्या है, कैसे तैयार करें, इनका मार्किंग स्कीम क्या रहेगा। अब ये जो डिवाइड है आपका, सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। जो 30 क्वेश्चंस हैं वो 2 स्लैब में डिवाइडेड है, 15 एंड 15 के। 15 मार्क्स का तो आपको अपठित गद्यांश, जिसको आप पैसेज बोल देते हो हिंदी में, अपठित गद्यांश बोल दोगे, बोध गम्य पैसेज कुछ भी कह दो, इंग्लिश में आप उसको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कह सकते हो। और 15 जो क्वेश्चन होंगे वो आपको उस लैंग्वेज की पैडागोजी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपको उस लैंग्वेज के क्या होंगे, पैडागोजी से रिलेट करके दिए जाएंगे। अब इन 15 क्वेश्चन में ना आपको 2 पैसेज देखने को मिलेंगे, 2 पैसेज, एक तो पोइटिक सा टाइप में होगा और एक जो गद वाले टाइप में होता है, मतलब एक बड़ा सा पैसेज होएगा उसमें 8-9 क्वेश्चंस होंगे, एक छोटा सा पैसेज होएगा 6-7 क्वेश्चंस का, मतलब दोनों पैसेज ऐसे देके आपको 15 नंबर में 2 पैसेज पूछेगा। सीधी सी बात है, ये पैसेज कैसे होंगे, अनसीन होते हैं, आपकी कॉमन सेंस पर बेस्ड होते हैं, इसमें आपका रीडिंग ये वो सब कुछ ये करवाया जाएगा कि कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात रहती है। अब बात आती है मैम ये 15 नंबर में क्या आता है। अब जो 15 नंबर आता है उसमें मैं आपको गिनती के टॉपिक बताती हूँ, आप इनको कर लो, आपके 15 के 15 मैं आपको गारंटी देती हूँ हिंदी में 30 आउट ऑफ 30 ले लेते हैं सीटेट में। किसी जमाने में मैंने लिया था जब मैं पढ़ा भी नहीं करती, अब तो मैं टीचर बन गई। किस जमाने में मेरे 29 नंबर थे जब एज ए स्टूडेंट बात कर रही हूँ, तो मतलब सीटेट में अब तो 30 आउट ऑफ 30 आने का ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। अब हिंदी पैडागोजी में क्या आते हैं मैं आपको बता देती हूँ। हिंदी पैडागोजी में सबसे पहले तो भाषा पे काम करना, सीधी सी बात है भाई। अब भाषा लिखने में तो इतना सा दिख रहा है आपको भाषा, बट इस भाषा के पीछे 10 चैप्टर है, ठीक है। भाषा क्या होता है, भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा बोध गम्यता क्या होती है, भाषा की विशेषताएं क्या होती है, भाषा की क्लास में क्या चुनौतियां आती है, बहुभाषिक कक्षा कैसी हो सकती है, भाषा क्या विशेषताएं हो सकती है, भाषा के कौन कौन से सिद्धांत हैं, किस किस मनोवैज्ञानिक ने कौन से भाषा से रिलेटेड सिद्धांत दिए, मतलब पूरी राम कहानी लैंग्वेज की आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी भाषा से संबंधित। भाषा के बाद जो इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन रहता है वो भाषा का ही है, स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज के कौशल्स रहेंगे, तो जिसमें आपको लेखन कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, श्रवण कौशल, इनको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, सभी कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। फिर राष्ट्रीयवादिता बहुभाषिकता के ऊपर कॉन्सेप्ट आता है,
मल्टी लैंग्वेज, इंक्लूजन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है हिंदी के अंदर ही, ठीक है। हिंदी के अंदर ही जो इवैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन है, जो बेसिकली हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, तो वो जो मूल्यांकन वाला कॉन्सेप्ट है वो भी आपका हिंदी के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन यदि बात करें तो लैंग्वेज से ही आते हैं, लैंग्वेज के बाहर के कुछ भी नहीं होते। बेसिकली आपको जो रहेगा जो क्राइटेरिया वो बस लैंग्वेज ही रहेगा कि लैंग्वेज का रोल क्या हो सकता है, लाइक बच्चे की जिंदगी में लैंग्वेज क्या चैलेंजेस वो फेल करता है, डिफरेंट डिफरेंट वो लेवल पर आ जाता है तो भाषा किस प्रकार की फेस करता है। तो मतलब कुल मिला के यदि आप टॉपिक्स की बात करो तो सब कुछ भाषा के इर्द गिर्द फिरेगा, जिसमें भाषा की थ्योरीज हम पढ़ लेंगे, जिसमें वाइगोस्की, नोम चोम्स्की, ये सारी थ्योरीज पढ़ी जाती है। भाषा की विशेषताएं, उसकी चुनौतियां, ठीक है ना, बहुभाषिकता, फिर भाषा के कौशल, जिसमें आपने सारे कौशल्स को डिटेल से पढ़ना है, सबकी विधियों को डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट है, मूल्यांकन की जो विधियां हैं वो भी सब हिंदी के अंदर इंक्लूड हो जाती है। और कुछ बहुत ही ये जो आपकी मल्टीमीडिया जो सामग्री होती है, दृश्य श्रव्य सामग्री, ये भी थोड़ा थोड़ा पेडागोजिकल इश्यूज बन जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत भाषा सर्जन, साहित्य, फिर गद्य, पद, पोइट्री, इनको आप कैसे पढ़ोगे, गद्य कौन से लेवल पर आपको, पोइट्री कैसे पढ़ोगे, हिंदी व्याकरण कैसे पढ़ोगे, मतलब इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली 2 से 3 घंटे की मैंने एक मैराथन करवाई हुई है यूट्यूब पर, बहुत पहले करवाई थी, उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। सेम वही स्ट्रेटजी रहती है इंग्लिश लैंग्वेज में, एज इट इज आपको 15 मार्क्स का तो पैसेज मिलेगा, एज इट इज आपको पैसेज मिलेगा इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और टॉपिक में इंग्लिश में क्या मिलेंगे, सेम वही पैडागोजिकल 15 नंबर में आपके इंग्लिश में आपको टॉपिक्स मिलने वाले हैं। उन टॉपिक्स में लर्निंग एंड एक्विजिशन, मतलब लर्निंग क्या होता है और एक्विजिशन क्या होता है, सेम वही हिंदी में चला जाएगा कि भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा सीखना क्या होता है, तो वही चीज हिंदी इंग्लिश दोनों में चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कि लैंग्वेज की टीचिंग को कैसे करवाओगे, आप एक इंग्लिश के अध्यापक हैं तो आप इंग्लिश टीचिंग को कैसे करवाएंगे। तो इसके अंदर जो इंग्लिश टीचिंग के जितने भी मेथड्स आ जाएंगे, आप यहाँ पर वो सारे मेथड्स पढ़ने वाले हैं। मतलब यहाँ पर आप डायरेक्ट मेथड पढ़ोगे, यहाँ पर आप बाइलिंगुअल मेथड पढ़ोगे, यहाँ पर आप ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड पढ़ोगे, प्लस जितनी भी अप्रोचेज हैं, ओरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामेटिकल अप्रोच, होल अप्रोच, इंग्लिश लैंग्वेज की जितनी अप्रोचेज हैं आप यहाँ पर वो सारी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज के अंदर। फिर रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग, यहाँ पर वही लैंग्वेज के स्किल्स हो गए, जिसमें आपको LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का कॉन्सेप्ट है, आपको पढ़ना है। लिसनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग के अंदर जैसे प्रोनाउंसिएशन आ जाता है, प्रोनाउंसिएशन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सी ड्रिल्स, ये सारा मतलब काफी लॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाता है, ये अपने आप में बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत वाइड नहीं है, मतलब ठीक है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर लर्निंग एंड द लैंग्वेज कम्युनिकेशन, ग्रामर लर्निंग, लैंग्वेज कम्युनिकेशन आइडियाज, इनके ऊपर आप काम करोगे। तो यहाँ पर टाइप ऑफ ग्रामर हर बार सीटेट में पूछी जाती है, जैसे स्कॉलरी ग्रामर है, स्ट्रक्चरल ग्रामर है, फॉर्मल ग्रामर है, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर है, ठीक है। तो टाइप ऑफ ग्रामर आपके एग्जाम में हर बार यहाँ पर क्या है, पूछी जाती है। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज ऑफ द डाइवर्स क्लासरूम, मतलब आप अपनी लैंग्वेज को, जो विविध क्लासरूम है, विविध भाषा वाली क्लासरूम है, उसको आप कैसे यूज करोगे, ठीक है। इवेलुएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, पर्सोनिफाइड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड लैंग्वेज का सेम वही इवेलुएशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक मटेरियल, यहाँ पर आपका TLM जो मल्टीलिंगुअल एड्स ये आ जाते हैं, ठीक है। दिखने में तो ये थोड़े से दिख रहे हैं, लेकिन कुल मिला के मैं शॉर्ट में यदि बात करूं कि आप कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें कि इंग्लिश में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो लैंग्वेज के फीचर्स, लैंग्वेज के स्किल्स, देन आप जेंडर बाइसेस वाला कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजी वाला भी इंग्लिश लैंग्वेज में कई बार इंक्लूड कर देता है। फिर लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी थ्योरीज है, लैंग्वेज की जो भी अप्रोच है, लैंग्वेज को जो भी मेथड्स है, ग्रामर के जो भी टाइप है, ठीक है। इतना आपने कर लिया तो सीटेट की इंग्लिश में कुछ भी आपका कटने वाला नहीं है, कंफर्म सी बात है। और पैसेज की आपने प्रैक्टिस, पैसेज यदि आप लैंग्वेज टू इंग्लिश लेते हैं तो उसमें जो पैसेज आता है वहां पर आपको जो पैसेज है उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आजकल तो जो लैंग्वेज 1 भी इंग्लिश लेते हैं उसके पैसेज में भी एक आधा क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच का डाल देते हैं। फिगर ऑफ स्पीच एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता जा रहा है इंग्लिश का, तो फिगर ऑफ स्पीच को भी करना बिल्कुल ना भूले आप, इंग्लिश में जरूर आता है, 100% एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। इंग्लिश के ही चैप्टर में एक बार फोबियाज भी पूछ लिए थे, मतलब जैसे आपको पैसेज पूछेगा तो आपको यहाँ ग्रामर पर ज्यादा फोकस नहीं करना, ना हिंदी की ना इंग्लिश की। आपको डायरेक्ट आपसे सीटेट में ग्रामर नहीं पूछता है, मैं आपको क्लियर बता दूं। पढ़ना हमेशा, सीटेट हमेशा मैं बोलती हूँ सबसे आसान पेपर होता है, लेकिन आसान कब होता है, जब उसको उस तरीके से पढ़ा जाए। अब आप सीटेट के नाम पे यदि हिंदी और इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो तो बेवकूफी कर रहे हो, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश ग्रामर आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे? डायरेक्ट नहीं आएंगे, आपका जो पैसेज होगा ना, पैसेज के बीच में ही दो तीन क्वेश्चन छुपे होंगे। अब उन 2-3 क्वेश्चन के लिए तो हम सारी पढ़ने वाले नहीं है, इतना तो हमारा बेसिक होता है कि हम उन 2-3 क्वेश्चन को कर पाए, ठीक है।
तो बेसिक जैसे पार्ट ऑफ स्पीच आपको जनरल पता होना चाहिए ये पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि जब वो पैसेज के क्वेश्चन छटवाएगा तो उसमें एक आधा पार्ट ऑफ स्पीच डाल देगा, एक आधा फिगर ऑफ स्पीच डाल देगा, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच तो स्पेशल पढ़ ही लेना, बाकी ये सारा आपको ऐसे करके डाल देगा। सेम उसी तरीके से हिंदी की तो बहुत ही कॉमन है, बहुत आसान से समझ आती है। हिंदी में सारी विधियां भी करनी, आगमन विधि, व्याकरण शिक्षण की विधि, गत शिक्षण की विधि, पद शिक्षण की विधि, तो ये सारी विधियां जो है आपको हिंदी के अंदर बेसिकली करनी होती है। तो लैंग्वेज को अब बात आती है मैम कैसे प्रिपेयर करें। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी यूट्यूब पर ऑलरेडी सीरीज पड़ी है, बट वो काफी पुरानी है थोड़ी सी, मैं नई सीरीज भी स्टार्टअप कर दूंगी, और ऑलरेडी पुरानी सीरीज है सीटेड प्लेलिस्ट में उनको ऐड कर देंगे, आप उनको भी चाहो देख लेना। इंग्लिश लैंग्वेज प्लेलिस्ट में ऐड पड़ी है, हिंदी की एक पेडागोजी मैंने, सिंपल आप लिखोगे हिंदी पेडागोजी बाय निशा मैम तो भी आपको मिल जाएगी, उन्हीं क्लास में से भी आप देख लोगे तो भी आपके नंबर कहीं नहीं जाने हैं, बहुत ईजिली आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है। बाकी हम सीरीज शुरू करेंगे प्रैक्टिस की, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट बैच जिसको चाहिए वो अचीवर एकेडमी ऐप पर विजिट कर सकता है, कंप्लीट बैच भी आप ले सकते हो, बट मैं कहती हूँ सीटेड वैसे भी पास हो जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है, तो भी हो जाएगा। लेकिन आप फ्रेशर हैं, आपने आज तक नहीं पढ़ा है, तो आप बैच के साथ जा सकते हैं। अचीवर्स एकेडमी ऐप को जब डाउनलोड करोगे, ऑल कोर्सेज में जाओगे तो सबसे नीचे आपको एक बैच मिलेगा, सीटेट, यूपीटेट, रीट, वो एक मर्ज बैच है, मतलब किसी भी स्टेट का आप टेट तैयार कर रहे हैं तो वो सबको हेल्प करेगा। उसमें मैंने हिंदी इंग्लिश ग्रामर भी डाली हुई है, सारा सिलेबस भी डाला हुआ है, रिकॉर्डेड कंप्लीट बैच है। लेकिन आपको हिंदी इंग्लिश ग्रामर वहाँ पर नहीं करनी है यदि आपका टारगेट सिर्फ सीटेट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का टारगेट है ना उसमें यूपी टेट वाले भी हैं, तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री हिंदी इंग्लिश ग्रामर उनको दी हुई है, तो आपको फिलहाल के लिए वो करने की आवश्यकता नहीं है। सो गाइज होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, आपको यदि इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो आप चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, आगे आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। और चाइल्ड डेवलपमेंट की ऑलरेडी वीडियो है, जाके चेकआउट कर सकते हो, कंप्लीट प्लेलिस्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट कंप्लीट है, 30 आउट ऑफ 30 आई एम गिविंग यू द गारंटी, सो नीड नॉट टू वरी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।